सभी प्रशिक्षणार्थियों बीएससी बीए बीएड इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत आज मेरा 99 जो प्रकरण है वो है नया ही प्रकरण है। चिंतन को तो मैंने छोड़ दिया, पूरा हो गया। अब ट्यूटोरियल विधि का अर्थ, ट्यूटोरियल जो विधि है इसका क्या अर्थ है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूटोरियल पीर ट्यूटोरियल इसको कहा गया है, यह शिक्षण के अंतर्गत है। ट्यूटोरियल जो विधि है इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और आप समझने का प्रयास करें। देखिए, ट्यूटोरियल विधि का अर्थ, ये शिक्षण की एक विधि है जिसमें छात्रों को एक या छोटे समूह में उनको इस विधि के माध्यम से उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनको शिक्षण करवाया जाता है। ये एक व्यू रचना है, ये एक तरह की क्या है, व्यू रचना है। इसमें बालकों को शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। इसमें बालकों के लिए शिक्षण के लिए क्या किया जाता है साहब, तैयार किया जाता है। यह एक व्यू रचना है। तो देखिए, इसको मैं आपको, जिसको ट्यूटोरियल विधि का अर्थ, तो ट्यूटोरियल ये व्यू रचना है शिक्षण में। इसमें बालकों का एक विद्यार्थी या लघु एक विद्यार्थियों का एक समूह, ये किसी भी, चाहे जो अधिगम करता है, सीखने वाला है, जो किसी भी आयु का हो, किसी भी कैसा भी हो, लेकिन सबके लिए इसमें जो आवश्यक है। तो देखिए, ट्यूटोरियल ये व्यू रचना शिक्षण की एक तरह की व्यू रचना है। इसको क्या बोलेंगे अपन, शिक्षण की व्यू रचना। इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये शिक्षण की एक क्या है, व्यू रचना है, प्लानिंग। मतलब किसी प्रकार से उस बालक को निपुण करना, व्यू में से निकलने के लिए। कई बालक अगर शिक्षण में किसी प्रकार की सामना करना पड़े उसको, तो उसको व्यवस्थित करके व्यू रचना के माध्यम से, यह शिक्षण की एक व्यू रचना है, इसको रचा जाता है। इसमें बालक के, तो देखिए इसमें ये ट्यूटोरियल जो व्यू रचना है, ये शिक्षण की व्यू रचना कहते हैं इसको, जिसके अंतर्गत किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के एक लघु समूह, मैंने बताया ना, विद्यार्थियों के एक लघु समूह, एक लघु समूह विद्यार्थियों के, उसके द्वारा ये रचना की जाती है। तो लघु समूह को किसी एक ट्यूटर द्वारा व्यक्तिगत या व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा, ट्यूटर के द्वारा। ट्यूटर या शिक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जाता है इसको विद्यार्थियों के लिए। इसमें ट्यूटोरियल विधि का अर्थ है किसी ट्यूटर के द्वारा या शिक्षण, इसको व्यक्तिगत रूप से, कैसे, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से इसमें शिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अरे आपको मैं सरल भाषा में बताता हूं। देखिए,
आपने देखा होगा जो बालक विद्यालय में अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते हैं, लापरवाह होते हैं या कमजोर होते हैं, संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, विद्यालय में नहीं पढ़वाते, तो उनके घर वाले कभी देखा है आपने? जैसे मरीज को दिखाने के लिए डॉक्टर को हॉस्पिटल के बजाय उसको घर दिखाते हैं फीस दे करके, ऐसे ही जो कमजोर छात्र है शिक्षण में, उनके लिए हालांकि गवर्नमेंट का बड़ा इसमें अंकुश है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी छोटी क्लास में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है। ट्यूशन का रूप है ये, ट्यूटर मतलब व्यक्तिगत, केवल 2 4 5 लड़के इकट्ठे किए और पढ़ाए, बस इतने से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 50 50 40 40 कक्षा है, ऐसा नहीं है, केवल 2 3 4 बस उनको शिक्षण कराया जाता है एक ट्यूटर के द्वारा या शिक्षक के द्वारा। कोई जरूरी नहीं है वो शिक्षक ही हो, पढ़ा लिखा सभ्य आदमी होना चाहिए, तो वो एक फैसिलिटी है एक्स्ट्रा जिसको ट्यूटर शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने का एक प्रयास किया जाता है। कमजोर छात्र हैं, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में, एक्स्ट्रा टाइम के रूप में, एक्स्ट्रा उनको घर पर किसी प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, दोबारा बता रहा हूं इसको मैं, कि ये ट्यूटोरियल व्यू रचना है, ये शिक्षण की व्यू रचना है। ट्यूटोरियल का मतलब ही शिक्षण की व्यू रचना है, इसको कैसे रचा जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए, जिसके अंतर्गत किसी एक विद्यार्थी को या एक विद्यार्थियों के एक लघु समूह, केवल 2 या 3 बालक, बस लघु समूह का मतलब क्या है, यहाँ केवल 2 या 3, अधिक से अधिक 4, बस ये नहीं 15 20, ये समूह है लघु समूह। या एक व्यक्तिगत केवल एक, या तो 1 या 2 3 4 तक, बस लास्ट। इनको व्यक्तिगत रूप से इसको एक्स्ट्रा उसमें ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसी व्यू रचना की जाती है। इसमें सबसे पहले देखिए, शिक्षण व्यू रचना के रूप में एक व्यू रचना का प्रयोग होता है जो पाठ्यक्रम के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में इनके लिए सभी जो विषय हैं, उन विषयों की जो विषय वस्तु है उसको शिक्षक तथा जो उसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष हैं उनको समुचित करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा एक अध्यापक है, ये तो एक ही है केवल। अब ये क्या है, या तो एक ये विद्यार्थी हैं या बालक हैं, इनको ही पढ़ाने का, और ये क्या करता है, सभी विषयों को पढ़ाता है। व्यू रचना ऐसी करता है, इसमें सभी विषय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फिर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जो ये सभी विषय है ना, इनको केवल एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, अलग अलग नहीं होते हैं सब। ये नहीं कि अंग्रेजी के अलग विषय अध्यापक आ गए और उसके अलग आ गए, विज्ञान के, गणित के अलग, ऐसा नहीं है। एक ही शिक्षक के द्वारा ये व्यू रचना करके इनको शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसमें सभी विषयों की जो विषय वस्तु है उसको व्यक्तिगत सभी स्तर पर सभी पक्षों को समुचित विकास करने के लिए भली भांति किया जा सकता है। यह व्यू रचना सभी प्रकार के अधिगम करता है, सभी प्रकार के जो अधिगम करता है, यदि है
किसी भी आयु के हो, कैसे भी हो, इनके लिए व्यक्तिगत रूप से इनको अध्ययन करवाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। देखिए, अधिगमकर्ता चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी ग्रेड का हो, योग्यता रखता हो, मानसिक स्तर के क्यों न हो, उनके अनुरूप सिद्ध हो सकती है। वो उनके अनुरूप क्या हो सकती है? सिद्ध हो सकती है। देखा होगा आपने कक्षा 1 से और 8 तक, इनमें घर पर ही या कहीं भी इनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने घर वाले ही करते हैं। भाई पढ़े लिखे हैं, बहन पढ़ी लिखी हैं, माता है, ये सभी इनमें सहयोग करते हैं और एक विषय या जो भी इनकी रुचि के अनुसार है उनको ये पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी प्रकार की वो नहीं है। इसको प्रभुत्ववादी या प्रजातांत्रिकवादी दोनों प्रकार का अवयव मानते हैं। इसको प्रभुत्ववादी, इसको प्रभुत्ववादी इनको दोनों प्रकार के ये इसको माना गया है। इसमें इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो दोनों प्रकार का अवयव मानते हैं, ये 2 प्रकार हो गए। ये दोनों प्रकार का अवयव मानते हैं। इनको दोनों प्रकार का क्या मानते हैं साहब? अवयव मानते हैं। ये इसी के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले बालक को एक ही अध्यापक के द्वारा सभी विषय हैं 5-6 उनका अध्ययन करवाया जाता है। उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिया जा सकता है और उस बालक के लिए उनमें किसी भी प्रकार की आपस में वो नहीं हो। व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों को व्यक्तिगत कठिनाइयों को शिक्षक से इनको दूर कराया जाता है। इसमें व्याख्यान विधि का ज़्यादा वो होता है। व्याख्यान विधि बहुत अधिक प्रयोग में ली जाती है। हाँ, देखा होगा आपने, जो ट्यूशन पढ़ाकर आते हैं वहाँ आते हैं तो वो व्याख्यान विधि के द्वारा सबसे अधिक शिक्षण विधि में छात्रों को व्यक्तिगत कठिनाइयों को शिक्षक से हल कराने का अवसर नहीं मिलता है। इसमें ये इसका दोष भी है एक तरह का, और इसलिए कक्षा को छोटे छोटे सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है। कक्षा को इसमें क्या है, कक्षा को सजातीय मतलब जैसे इस तरह ए श्रेणी के हैं तो ए, बी के हैं तो बी, सी के सी और डी के हैं डी, ये श्रेणी वाइज उनको अलग अलग बांट देते हैं। ग्रुप अलग अलग बांट देते हैं समूह में। कक्षा तो एक ही है, मान लो कक्षा 10 है। अब कक्षा 10 के अंतर्गत जो बालक हैं वो 1 के 10 हैं, या फिर इसको ए श्रेणी के मान लो 1 हैं, ये 2 हैं, 3 हैं, 1 है। इस प्रकार से इनको अलग अलग बांट दिया जाता है एक समूह के माध्यम से। इसमें इसलिए कक्षा को छोटे छोटे जो सजातीय वर्ग हैं उनमें बांट दिया जाता है। सजातीय का मतलब जैसे गणित के एक तरफ, विज्ञान के एक तरफ, आर्ट्स के एक तरफ, साइंस के एक तरफ, ऐसा मैथ के एक तरफ, उनको उसमें। इसके अलावा भी देखिए एक महत्वपूर्ण जो अनुवर्ग है वो शिक्षक को सौंप दिया जाता है। एक अनुवर्ग क्या, एक इसमें एक अनुवर्ग
मतलब छोटा सेक्शन। एक अनुवर्ग है वो एक शिक्षक के लिए, केवल किसके लिए? एक शिक्षक के लिए ही सौंप दिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का और कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और वो शिक्षक अपने स्तर पर ही उन कठिनाइयों का समाधान करता है। देखिए, एक ही शिक्षक उन अपने अनुवर्ग की सभी जो अध्ययन संबंधी कठिनाइयां हैं उनके समाधान में सहायता करता है। एक ही शिक्षक सहायता करता है, अलग अलग नहीं आते हैं। एक ही शिक्षक उस अनुवर्ग में क्या करता है? सब सहायता करता है। एक ही शिक्षक, मैंने अभी बताया ना आपको, अलग अलग नहीं आते हैं इसमें। और अध्ययन संबंधी जो भी कठिनाइयां हैं उनमें उन कठिनाइयों को समाधान में सहायता करता है। और इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। इसको अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। इसको अनुवर्ग शिक्षण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही शिक्षक होता है, इसमें एक ही अध्यापक होता है जो इन सभी विषयों को एक साथ इस ग्रुप के बाहर जो अनुवर्ग हैं उन विद्यार्थियों को अनुवर्ग के उनके लिए एक ही शिक्षक इनका समाधान करता है। शिक्षण में अलग अलग विषय के अध्यापक प्रवक्ता वगैरह नहीं होते, एक ही विषय के जो अध्यापक हैं वो उनकी सहायता करते रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लेस मात्र वो नहीं है। इसमें ये प्रभुत्ववादी है, प्रजातांत्रिक है, इसको आबू मानते हैं दोनों को। इसमें ट्यूटर व्यू रचना शिक्षण में आती है। इसमें एक ही विद्यार्थी या लघु जो समूह है उसमें उसको बांट दिया जाता है और अधिगम करता, चाहे किसी भी आयु का या किसी भी प्रकार का अगर हो, उसमें वो कोई भी ग्रेड हो, योग्यता हो, अधिगम करता में उनके लिए सब बराबर हैं। उनमें बिना किसी भेदभाव के उनमें मानसिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनको इसमें अनुरूप सिद्ध हो जा सकती है, अनुरूप वर्ग में बांट दिया जाता है उनको। और इसमें प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक जो इसमें आभ्यू कहते हैं इसको, दोनों प्रकार को, दोनों प्रकार के जो इनको आभू बोला जाता है। आभू ये एक ही आयु वर्ग के अनुवर्ग के जो शिक्षक वो बालक होते हैं उनको एक शिक्षक के लिए ही सौंप दिया जाता है, अलग अलग के लिए नहीं, केवल एक शिक्षक के द्वारा ही यह कार्य कराया जाता है। देखिए प्रश्नार्थियों में आपको पुनः इसको थोड़ा और रिपीट करता हूं कि देखिए ट्यूटोरियल विधि का अर्थ, जो ट्यूटोरियल जो विधि है इसका अर्थ क्या है? तो इसको शिक्षण की व्यू रचना कहा जाता है और एक अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। इसको अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है और शिक्षण की व्यू रचना भी इसको कहते हैं। इसको ट्यूटर या शिक्षण केवल एक ही होता है, वो व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। अध्यापक तो एक होता है और छात्र उसमें उस अनुवर्ग के हो सकते हैं जो इनकी संख्या कम होती है। और एक ही शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी है सभी विषय इनको पढ़ाने का प्रयास करता है। केवल एक ही शिक्षक के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जाती है।
इसमें अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक नहीं होते हैं। केवल एक ही विषय के जो अध्यापक हैं, एक ही जो अध्यापक हैं, वो इनका शिक्षण कार्य करवाते हैं। अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक नहीं होते हैं। इनमें केवल एक ही अध्यापक के द्वारा यह शिक्षण कार्य एक अनुवर्ग में एक उसमें कराया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। घर पर तो भाई बहन वगैरह माता पिता ये करा सकते हैं, और विद्यालय में इनके लिए एक शिक्षक होता है। केवल आपने देखा होगा, उदाहरण दे रहा हूँ, कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी जो स्कूल होता है उसके अंतर्गत केवल एक ही शिक्षक होता है, या 2 शिक्षक होते हैं या 3 होते हैं बस, और वही सारे विषयों को वही अध्ययन करवाते हैं। वही सभी विषयों का अध्ययन वही एक ही या 2 या 3 ये गुरुजी ही करवाते हैं, और कोई अलग से, हाँ, जो उच्च शिक्षण है, जो बड़ी कक्षाएं हैं, उनमें जरूर अलग अलग विषय के अलग अलग प्रवक्ता या अध्यापक होते हैं। लेकिन छोटी जो कक्षाएं हैं, इनमें तो केवल एक छोटे ही एक ही अध्यापक के द्वारा सभी शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है। सब देखिए, ये ट्यूटोरियल व्यू रचना शिक्षण की व्यू रचना है। ये जो ट्यूटोरियल विधि है, ट्यूटोरियल विधि का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका विधि का अर्थ है कि जिसके अंतर्गत किसी भी एक विद्यार्थी के द्वारा, किसी भी एक विद्यार्थी के द्वारा या विद्यार्थियों के एक लघु समूह को किसी एक ट्यूटर द्वारा व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत समूह के रूप में स्तर के लिए शिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और वो प्रयास सफल है या नहीं है, ये बात की बात है। उसके बाद में शिक्षण व्यू रचना के रूप में इस प्रकार व्यू रचना का प्रयोग किया जाता है कि जिससे पाठ्यक्रम के जो सभी विषय हैं, उनकी सभी विषय वस्तु हैं, उस शिक्षण तथा व्यक्तित्व के सभी जो पक्ष हैं, उनको समुचित विकास करने के लिए, उनको समुचित विकास करने के लिए भली भांति उनको प्रदान किया जाता है, और वो अकेले ही उनको अध्ययन कराने का ऐसा प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए, ऐसे जो बालक हैं, उनके लिए, ऐसे शिक्षण के लिए, चाहे वो व्यू रचना सभी प्रकार के अधिगमकर्ताओं द्वारा, सभी प्रकार के अधिगमकर्ताओं के द्वारा, अधिगमकर्ताओं के द्वारा, चाहे वो किसी भी आयु के हों, ग्रेड के हों, योग्यता रखते हों, किसी भी आयु के हों, कोई भी ग्रेड हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और योग्यता या मानसिक स्तर के क्यों न हो, उनके अनुरूप सिद्ध हो सकती है। उन्हीं के अनुरूप क्या हो सकती है? सिद्ध हो सकती है साहब। और देखिए, जो ये ट्यूटोरियल विधि है, इसको प्रभुत्ववादी या प्रजातंत्रवादी, प्रभुत्ववादी या प्रजातंत्रवादी दोनों प्रकार का आव्यूह मानते हैं। इनके लिए दोनों प्रकार का क्या मानते हैं? आव्यूह मानते हैं। और व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों को व्यक्तिगत जो कठिनाइयां होती हैं, व्याख्यान विधि में छात्रों के लिए जो अधिक कठिनाइयां होती हैं, उनके लिए शिक्षक से हल कराने का अवसर तो नहीं मिलता है, लेकिन इसलिए कक्षा के छोटे छोटे जो सजातीय वर्ग हैं, उनमें बांट दिया जाता है।
कमजोर छात्र एक तरफ, होशियार छात्र एक तरफ, मध्यम एक तरफ, ए, बी और सी। उसके बाद में उनको एक अनुवर्ग के द्वारा एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है कि आप ए सेक्शन, आप बी सेक्शन, आप सी। और वह शिक्षक अपने अनुवर्ग को सभी प्रकार के जो अध्ययन संबंधी जो कठिनाइयां हैं, एक ही शिक्षक अपने जो अनुवर्ग है, छोटा वर्ग है, स्मॉल सेक्शन है, उसको एक ही शिक्षक के द्वारा उन्हें वो सौंप दिया जाता है कार्य। और अध्ययन संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान में सहायता करता है एक ही अध्यापक। अपने अनुवर्ग में जो आया है ए, बी, सी जो भी सेक्शन, उसमें वो उनका पूरी रूप से सहायता करता है। और उस सहायता के माध्यम से ही इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है एवं उन्हें सहायता देता है, उन्हें सहायता प्रदान करता है। अध्यापक एक है और एक ही अध्यापक सभी विषयों को, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, एक वर्ग हो, एक से अधिक हो, इनको अनुवर्ग के रूप में रखा जाता है और इनको वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी अलग अलग है, सेक्शन कक्षा एक ही है, लेकिन स्तर के अनुसार, उनके आयु के अनुसार, उनके श्रेणी के अनुसार, योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। और एक ही शिक्षक के द्वारा सारी जो विषय हैं, पाठ्य वस्तु हैं, उनका शिक्षण के रूप में बहुत भरसक प्रयास किया जाता है। उनको अधिक से अधिक चांस दिए जाते हैं, अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। देखिए, एक विद्यार्थी हो या एक लघु समूह विद्यार्थियों का हो, वो अधिगम करता या किसी भी आयु, श्रेणी, ग्रेड, योग्यता, मानसिक स्तर का हो, उनको केवल एक अध्यापक के द्वारा ही उन्हें प्रदान किया जाता है शिक्षण का कार्य, और वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक अध्यापक के द्वारा ही उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। केवल अलग अलग नहीं होते साहब, एक ही उसके द्वारा उनका समाधान, जिसको अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। और इसमें छात्रों की जो व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाता है। देखिए, छात्रों की व्यक्तिगत जो भिन्नता है उस पर अधिक महत्व दिया जाता है। छात्रों की जो अलग अलग विभिन्नता है, उन विभिन्नताओं के आधार पर उनको अलग महत्व दिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेस मात्र भी वो नहीं होता है उनमें, और वे अपने उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो प्रभुत्ववादी है, प्रजातांत्रिक है, ये दो आयु मानते हैं, इनको ये आयु मानते हैं, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें जो ट्यूटोरियल विधि का अर्थ है शिक्षण व्यूहरचना, ये शिक्षण की व्यूहरचना है। इसमें अनुवर्ग शिक्षण भी इसको कहा जाता है। ट्यूटर शिक्षक ये व्यक्तिगत रूप से एवं एक लघु समूह के रूप में, अनुवर्ग के रूप में इनको प्रदान किया जाता है, और एक शिक्षक के द्वारा ही सभी विषयों का शिक्षण कराया जाता है। उनकी विषय वस्तु और इनका विशेष ही ध्यान दिया जाता है।
इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेस मात्र एक अध्यापक के द्वारा ही ये सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाता है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग मानसिक स्तर के क्यों न हो। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आज ट्यूटोरियल विधि का अर्थ, जिसको शिक्षण की व्यूह रचना कहते हैं, इसको अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। केवल एक अध्यापक के द्वारा ही शिक्षण कार्य कराया जाता है। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए शुभाशीष। धन्यवाद।